नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। बच्चों का खेल खूनी संघर्ष में तब्दील, एक की हत्या। फरीदपुर के मोहल्ला मिर्धान में रहने वाली नूरबानो के घर के बच्चे पड़ोस में रहने वाले फरजंद अली के दरवाजे पर खेल रहे थे। इस दौरान बच्चों ने खेल खेल में दरवाजे पर मिट्टी डाल दी। इसे देखते ही देखते बच्चों का खेल खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। पड़ोसी फरजंद अली, इसरार अली, आरिफ, शान मोहम्मद और आविया ने उनके घर पर धावा बोल दिया। उनके पति बाबू और भाई शाबुद्दीन की लाठी डंडों से पिटाई लगा दी। उनके घर पर अंधाधुंध पथराव किया। इस दौरान एक पत्थर उनकी सास 75 वर्षीय उनका के सिर में जा लगा। इससे उनकी मौत हो गई। संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। नूरबानो की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। शराब से लूट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। कैंट के कांदरपुर गांव में आर्य समाज मंदिर के पास शराब प्रेमशंकर से बीती 23 जुलाई को लूट हुई थी। 3 बदमाश दुकान बंद करने के दौरान उनसे 1.25 लाख के जेवर और नकदी छीनकर पैदल ही फरार हो गए थे। कैंट पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों बदमाशों फरीदपुर निवासी सूरज सुभाष और भमौरा निवासी सूरज को बहबिया से उमरसिया जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों से 10,500 रुपए, चाबी का गुच्छा और तमंचा बरामद हुआ है। कांवड़ियों ने पीलीभीत रोड पर लगाया जाम। इज्जतनगर में बैरियर 2 के पास गुरुवार देर शाम कांवड़ियों ने पीलीभीत रोड जाम कर दिया। कांवड़ियों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट हुई। इस दौरान एक कांवड़िए की आंख पर चोट लगने की बात भी कही। इस पर कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया। हादसे और रोड जाम की सूचना पर इज्जतनगर थाने से फोर्स पहुंच गया। पुलिस ने आक्रोशित कांवड़ियों को समझाकर शांत कराया। बताया जा रहा है कि करीब 250 कांवड़ियों का जत्था पिथौरा से जल भरने के लिए हरिद्वार जा रहा था। इसी दौरान कुछ कांवड़ियों का विवाद हो गया। मामले में इज्जतनगर थाने के इंस्पेक्टर राधेश्याम का कहना है कि कांवड़ियों में आपस में ही रिठौरा में विवाद हो गया था, जहां आकर उनमें कुछ मनमुटाव हो गया था। कांवड़ियों का जत्था एक पूरी लाइन घेर कर चलता है, जाम नहीं लगाया गया था। बीडीए ने सील किए 8 बेसमेंट, जारी रहेगी कार्रवाई। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर की कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद बीडीए एक्शन मोड में है। गुरुवार को दूसरे दिन भी बीडीए की बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी चलाने वालों पर कार्रवाई जारी रही। बीडीए ने मुकेश अरोड़ा की डीडीपुरम में एक्सट्रीम कॉमर्स क्लासेस, राशिद की एकता नगर चौराहे के पास अरोड़ा स्टेशनरी दुकान, वसीम अंसारी की रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने मिशन कोचिंग, ताजवार खान की रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने आईटी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, विभोर अग्रवाल का डीडीपुरम में हारमनी बैंक्वेट हॉल और रेस्टोरेंट, डीडीपुरम में ही एलजी का शोरूम, बलवीर राणा का जिम और उमेश कुशवाहा की व्यावसायिक गतिविधियां सील कर दी। ये सभी बेसमेंट में बने हुए थे। आइए आपको दिखाते हैं कि इसे लेकर बीडीए के वीसी ए मणिकंदन ने क्या जानकारी दी। जो अभी दिल्ली का घटना हुआ है उसके बाद हमारा यूपी सरकार के द्वारा जो शासनादेश जारी हुआ है उसके बेसिस में भी हम लोग कंप्लीट बरेली में जो भी बेसमेंट में दो कैटेगरी है। एक तो नक्शा पास है, कई सारा नक्शा बेसमेंट में पार्किंग के लिए पास है, अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए पास है, बट वो किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहा है। वो सारा हम लोग कंप्लीट चेकिंग करवा रहा है। वो स्कूल्स भी हो सकता है, कोचिंग क्लासेस भी हो सकता है, लाइब्रेरीज हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है। सबके खिलाफ कार्रवाई हम लोग कर रहा है। कुछ कमर्शियल भी है, सबके खिलाफ हम लोग चेकिंग कर कर सीलिंग और अन्य कार्रवाई हम लोग करवा रहा है। एंड कुछ बिल्डिंग अप्रूव्ड नहीं है एंड उसमें भी अंडरग्राउंड में जो अनअप्रूव्ड वे में वो मतलब अपने जो भी एक्टिविटीज कर रहा है उनके खिलाफ ही हम लोग कार्रवाई कर रहा है। अभी लास्ट 3 दिन से कई सारा मतलब कार्रवाई हम लोग कर चुका है। आज भी हमारा टीम सुबह से फील्ड में है, काफ़ी कार्रवाई कर रहा है। ये अभियान जारी रहेगी। 100% हम लोग ये इंश्योर कराएंगे एंड जो भी एक्टिविटीज़ और हमारा नक्शा में जो भी परमिटेड एक्टिविटीज़ है जो नक्शा में पास है उसके क्रम में करना है। अगर आपको अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए पास है वो केवल पार्किंग के लिए यूज़ होगी, उसको छोड़ कर कर किसी और अन्य पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है और बिना नक्शा यूज़ कर रहा है उन लोग के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और उन लोग को ये चेतावनी भी है, अगर किसी ने गलत तरीके से अगर बिना नक्शा का विपरीत अगर काम कर रहा है वो सुधार हो जाए, वो ठीक करवा दें। अपने अंडरग्राउंड पार्किंग को पार्किंग बनवा दें, पार्किंग के रूप में कन्वर्ट कर दें एंड जिस पर्पज़ के लिए नक्शा पास है उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करें, अदरवाइज कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मलेरिया के केस आए सामने तो डीएम पहुंच गए गांव। डीएम रविंद्र कुमार ने गुरुवार को फतेहगंज पश्चिमी के गांव गुहाना का निरीक्षण करा, जहां से मलेरिया के कुछ केस सामने आए हैं। डीएम ने मलेरिया और डेंगू की स्थिति का जायजा लिया। रोकथाम के लिए गांव की सफाई कराने, जल भराव न होने देने और तालाबों में एंटी लार्वा के छिड़काव के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एंटी लार्वा स्प्रे मशीन खराब है। इस पर सीडीओ को निर्देश दिए कि जिन गांवों में एंटी लार्वा की मशीनें खराब हो गई हैं वहां पर उच्च क्वालिटी की नई मशीनें उपलब्ध कराई जाएं। दरगाह ताजुशरिया से आला हजरत के उर्स का पोस्टर जारी। आला हजरत का 106वां उर्स दरगाह ताजुशरिया और जामितुर रजा में भी मनाया जाएगा। सरपरस्ती जानशीन ताजुशरिया
काजी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अजद रजा कादरी की रहेगी। जमात रजाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियां ने उर्स रजवी का पोस्टर जारी कर दिया है। सोशल मीडिया और ईमेल के जरिए देश और विदेश के जायरीनों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। जमात के महासचिव फरमान मियां ने बताया कि जल्द ही उर्स को लेकर वॉलंटियर की मीटिंग बुलाई जाएगी। उर्स से पहले बनवाया जाए आला हजरत के नाम से गेट। आईएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर नफीस खान के नेतृत्व में महापौर डॉक्टर उमेश गौतम से मिला। ज्ञापन सौंपकर मांग उठाई कि आला हजरत का उर्स इस माह के आखिर में शुरू हो रहा है, उससे पहले इमाम अहमद रजा खान के नाम से शहर में एक गेट का निर्माण करवाया जाए। इसके अलावा उर्स के दौरान नगर निगम के स्तर से होने वाली तमाम व्यवस्थाओं को भी पहले से बेहतर कराया जाए। इस दौरान मौलाना तौकीर रजा के पीआरओ अफजाल बेग, पार्षद सैयद रेहान अली, अनीस सकलैनी भी मौजूद रहे। सीएससी परिसर में खड़ी कार बनी आग का गोला। बिथरी चैनपुर के सीएससी परिसर में खड़ी कार शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग का गोला बन गई। देखते देखते चंद मिनट में कार जलकर राख हो गई। आसपास के लोगों ने आग पर मशक्कत के बाद काबू पाया। कार में आग लगने से सीएससी परिसर में अफरा तफरी मच गई। कनिष्क मल्होत्रा हत्याकांड को लेकर भड़के वकील। बीते रोज हरदोई जिले में वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क मल्होत्रा की 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना को लेकर वकीलों में आक्रोश है। गुरुवार को डीएम दफ्तर के बाहर वकीलों ने प्रदर्शन करा। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। कनिष्क मल्होत्रा के हत्यारों पर रासुका लगाए जाने और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की मांग की। शाही पहुंचे मौलाना अदनान रजा कादरी, परिजनों को दी सांत्वना। नबीर आला हजरत और ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रजा कादरी ने शाही पहुंचकर हादसे का शिकार हुए कामरान, सोनू और ताजिम के घर वालों से मुलाकात की। हादसे पर अफसोस जाहिर किया। उन्होंने तीनों की मगफिरत के लिए दुआ की। परिजनों को भरोसा दिलाया कि आरएसी उनकी हर तरीके से मदद के लिए तैयार है। दुर्घटना में घायल जुनैद की सेहत के लिए भी दुआ फरमाई। इस दौरान आरएसी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बाइक से लौट रहे थे 3 दोस्त, हादसे में एक की मौत। बरेली में अंधेरी रात के दौरान हादसों का सिलसिला जारी है। सीवीगंज में मथुरापुर के पास 3 दोस्तों कामरान, ताजिम और सोनू की मौत से कस्बा शाही में गम का माहौल है। वहीं बीती रात नैनीताल हाईवे पर 3 में से एक दोस्त की मौत हो गई। उनकी बाइक को भोजीपुरा थाने के इलाके में समसपुर गांव के पास किसी वाहन ने टक्कर मार दी। इससे जनक जागीर के रहने वाले 32 साल के धर्मेंद्र की मौत हो गई। राजेश और खैलेन गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों दोस्त एक ही बाइक से लौट रहे थे। केपीएस कंपनी ने रुपए दोगुने करने के नाम पर की ठगी। कटरा चांद खां में मौर्य मंदिर के पास स्थित केपीएस कंपनी ने सैकड़ों लोगों से रकम दोगुनी करने के नाम पर ठगी कर ली। दर्जनों महिलाएं गुरुवार को इसकी शिकायत करने एसएसपी दफ्तर पहुंची। उनका आरोप है कि गुलाबबाड़ी के रहने वाले संजीव मौर्य केपीएस कंपनी के संचालक हैं। उसने 5 साल में उनकी रकम दोगुनी करके वापस लौटाने का वादा किया था। अब रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। महिलाएं देर शाम तक संजीव मौर्य के घर पर धरना देकर अड़ी थीं। खुद को भाजयुमो का जिलाध्यक्ष बताकर दिखाई दबंगई। झुमका तिराहे पर भाजपा का झंडा और स्टिकर लगी गाड़ी से पहुंचे लोगों ने दबंगई दिखाई। पहले पेट्रोल पंप के प्रबंधक चंद्रकांत को साइड मार दी, जिससे वो घायल हो गए। उन्होंने विरोध जताया तो स्कॉर्पियो में सवार लोग नीचे उतर आए। उनमें से एक ने खुद को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बताया। पेट्रोल पंप को 2 मिनट में बंद कराने की धमकी दी और मारपीट करने लगे। उन्होंने गाड़ी में तेल भरवाने के लिए ऑनलाइन भुगतान किया था, जिसमें भुगतान करने वाले का नाम आदित्य है। दबंगई की सूचना सीबीगंज पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद स्कॉर्पियो और मोबाइल नंबर लेने के बाद छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।